यह कहानी है लखनऊ के रहने वाले ड्राइवर अरविंद पांडे का है। अरविंद की पत्नी ज्योति पांडे को सिंगिंग में फेम दिलाने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। 9 साल तक ड्राइवरी कर पत्नी को बनाया सिंगर। शोहरत मिलते ही पति को छोड़ा। प्रेमी के साथ रहने लगी लिव इन रिलेशनशिप में। पत्नी की इस बेवफाई को भुलाकर उसे वापस पाने के लिए अरविंद लखनऊ की सड़कों पर हाथों में पोस्टर लेकर भटक रहा है। चलिए इसके पीछे क्या कहानी है जानेंगे। अरविंद पांडे राजधानी लखनऊ के सफदरबाग लाल कुआं का रहने वाले हैं। अरविंद पांडे की ज्योति से करीब 9 साल पहले यानी 2015 में शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक था और वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। शादी के करीब 1 साल बाद ज्योति और अरविंद के एक बेटी हुई। इस बीच अरविंद को पता चला कि उसकी पत्नी ज्योति को गाना गाने का शौक है और वो सिंगर बनना चाहती है। पत्नी के इस इच्छा के बारे में जानने के बाद अरविंद ने उससे वादा किया कि वो उसे सिंगर बनाने के लिए कुछ भी करेगा। अरविंद का सिंगिंग की दुनिया से कोई नाता नहीं था, लेकिन वो अपनी पत्नी को स्टार बनाने की कोशिश में जुट गया। वहीं ज्योति भी घर में रोज गाने की प्रैक्टिस करने लगी। इसी बीच अरविंद ने ज्योति के लिए एक म्यूजिक स्टूडियो बनवाने का फैसला लिया। इसके लिए अरविंद ने दिन रात मेहनत मजदूरी की। रात के समय अरविंद गार्ड की नौकरी करता था और दिन के समय टैक्सी चलाता था। कोविड के दौरान अरविंद ने लखनऊ के बुद्धेश्वर में किराए पर एक जगह ली। यहाँ पर कोटवा ज्योति नाम से एक स्टूडियो बनाया। जब स्टूडियो बनकर तैयार हो गया तो उसका उद्घाटन भी अरविंद ने अपनी पत्नी ज्योति के हाथों से कराया। इसी स्टूडियो में ज्योति ने सिंगिंग शुरू की। साथ ही वीडियोज यूट्यूब चैनल कोटवा ज्योति पर पोस्ट करने लगे। यूट्यूब चैनल कोटवा ज्योति पर करीब 5.5 हजार सब्सक्राइबर हो गए और धीरे धीरे ज्योति की पहचान बनने लगी। अरविंद की माने तो धीरे धीरे लोग भी ज्योति के बारे में पूछते हुए मेरे पास आते थे, तो मुझे बेहद खुशी होती थी। इस दौरान ज्योति को कई छोटे मोटे शो भी मिलने लगे। वो गाने के लिए लखनऊ के अलावा दूसरे शहरों भी जाने लगी। ज्योति की आवाज अच्छी होने की वजह से कई म्यूजिक इंडस्ट्री से फोन कॉल भी आने लगे थे। ज्योति के गाना गाने की वजह से अच्छी इनकम के साथ साथ नाम भी होने लगा। गाना गाने के दौरान ज्योति की मुलाकात संगम धुन के प्रोड्यूसर धर्मेंद्र शुक्ला से हुई। यहाँ से ज्योति को बड़ी पहचान मिल गई। इस दौरान धर्मेंद्र शुक्ला का स्टूडियो पर आना जाना बढ़ गया। एक दिन उसने कहा कि मैं ज्योति को स्टार बना सकता हूँ। धर्मेंद्र की इन बात से अरविंद खुश हो गए। अरविंद ने बताया कि धर्मेंद्र ज्योति के गानों को अपने चैनल पर प्रमोट करने लगा था, जिसके बाद धर्मेंद्र के संगम धुन चैनल से ज्योति और फेमस होने लगी। इस बीच धर्मेंद्र और ज्योति भी एक दूसरे के करीब आने लगे। मुझे इस बात की भनक भी नहीं हो सकी, अरविंद ने आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मेंद्र अपनी शोहरत, महंगी गाड़ियों और प्रोग्राम के बहाने बाहर ले जाकर ज्योति को अमीर बनने के सपने दिखाने लगा। मैं सब कुछ देखने के बाद भी इग्नोर करता रहा, लेकिन किसी काम की वजह से मार्च महीने में मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। जब मैं वापस लौटा तो घर पर ताला लगा हुआ मिला। जब मकान मालिक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ज्योति अपना सारा सामान लेकर मकान खाली करके कहीं चली गई है, जिसके बाद अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरविंद ने अपनी पत्नी ज्योति की तलाश शुरू की तो उसका कहीं पता नहीं चला। इस बारे में अरविंद ने धर्मेंद्र से भी पूछा, लेकिन उसने कहा कि ज्योति उसके साथ नहीं है। करीब 3 महीने बाद पता चला कि ज्योति बेटी को लेकर धर्मेंद्र के साथ गोमती नगर के विस्तार इलाके के सुलभ आवास में रहती है। जब इस बात की जानकारी अरविंद को हुई तो वह अपनी पत्नी से मिलने सुलभ आवास पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया तो ज्योति ने दरवाजा खोला और उसे वापस घर चल जाने के लिए कहा। तभी वहां पर धर्मेंद्र भी आ गया और हाथापाई करने लगा। अरविंद ने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र ने उसके ऊपर बंदूक तान दी। साथ ही कहा कि दोबारा यहाँ मत आना वरना जान से मार दूंगा। इस पूरी घटना में पत्नी ज्योति भी अरविंद का साथ देती रही। इस मामले में अरविंद ने जब पुलिस में भी शिकायत की
लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल सका है। वहीं इस मामले में SHO गोमती नगर विस्तार का कहना है कि शिकायत मिली है, जांच चल रही है। अरविंद की पत्नी ज्योति पांडे को बुलाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अरविंद शराब पीने का आदी है, शराब पीकर मारपीट करता है, इसकी वजह से उसके साथ नहीं रहती हूँ। पति पत्नी भगवान का बनाया हुआ पवित्र रिश्ता है, जिसमें लड़ाई है, तकरार है, विश्वास है, प्यार है और साथ में कभी न टूटने वाला बंधन है। आज के जमाने में यह सब कम देखने को मिलता है।